सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस में ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के बुक से आते हैं और एनसीईआरटी के बुक के क्लास 6 का यह लेसन 4 है जो है आपका इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। तो यहाँ पर हम इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत, यह जो लेसन आपका 4 है, इसमें से कौन कौन से आपके नोट्स इंपॉर्टेंट है उसको हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि इतिहास मानव के अतीत का अध्ययन है। यानी क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मानव के अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव के अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर संवाद है। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लेंगे कि जो इतिहास है वह अतीत और वर्तमान यानी बीते हुए समय का और जो चल रहा समय है, इन दोनों के बीच का ये क्या है? निरंतर संवाद है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इतिहास हमें वर्तमान समाज को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करता है। ठीक है ना, इतिहास क्या करता है कि वर्तमान समाज को क्या करता है? बेहतर ढंग से समझने के लिए क्या करता है? सहायता करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, कह रहा है इसमें कि पृथ्वी का इतिहास मानव इतिहास से कहीं अधिक प्राचीन है। यानी जो पृथ्वी का इतिहास है वह मानव के इतिहास से कहीं ज्यादा प्राचीन है। ठीक है ना, क्योंकि पृथ्वी बहुत पुरानी है, मानव पृथ्वी पर मतलब कह सकते हैं कि बाद में आए, लेकिन मानव के आने से पहले की पृथ्वी है, तो इसीलिए पृथ्वी का जो इतिहास है वो मानव के इतिहास से कहीं ज्यादा प्राचीन है। ठीक है, होमोसेपियंस, ठीक है ना, होमोसेपियंस लगभग 3 लाख वर्ष पहले भारत यानी पृथ्वी पर आए थे। भारत की बात नहीं करेंगे, पृथ्वी पर आए थे। ठीक है ना, यानी होमोसेपियंस जो थे, ठीक है ना, होमोसेपियंस जो कि मानव की जो कह सकते हैं कि पहली जो प्रजाति कहा जाता है जिसको, तो होमोसेपियंस जो थे वह लगभग 3 लाख वर्ष पृथ्वी पर आए। ठीक है ना, और नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है लेखन का विकास लगभग 6500 यानी 6500 वर्ष पहले हुआ। लेखन यानी लिखने की जो विधि है उसका जो विकास हुआ था वह 6500 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है ना, और अग्नि का उपयोग मानव ने लगभग 10 लाख वर्ष पहले शुरू किया। यानी आज से 10 लाख वर्ष पहले मानव ने अग्नि का उपयोग करना क्या किया था? शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है आपका भूविज्ञानी पृथ्वी की चट्टानों, पर्वतों और भूमि का अध्ययन करते हैं। यानी जो भू विज्ञानी होते हैं ना, वह क्या करते हैं? वह पृथ्वी के चट्टानों और पर्वतों और भूमि का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि जीवाश्म विज्ञानी जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और मानव विज्ञानी मानव समाज और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। पुरातत्व विज्ञानी उत्खनन द्वारा अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और जीवाश्म प्राचीन जीवों और पौधों के संरक्षित अवशेष होते हैं। यानी जो जीवाश्म होते हैं वह आपके प्राचीन जीवों और पौधों के क्या होते हैं? संरक्षित अवशेष होते हैं। यानी ऐसे अवशेष जिनको संरक्षित करके रखा जाता है। ठीक है ना, या फिर बहुत पुराने बहुत समय से था वो जिसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, समय की गणना के लिए विश्व में ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका है सी का अर्थ होता है कॉमन एरा। जैसे सी लिखते हैं ना, सी कोई भी सन लिखते हैं उसके आगे सी लगाते हैं, तो सी का मतलब होता है कॉमन एरा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? कह रहा है कि बीसीई यानी बीसीई का जो अर्थ होता है वह होता है बिफोर कॉमन एरा। क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था, सबको पता है। ठीक है ना, ग्रेगोरियन जो कैलेंडर में वर्ष 0 नहीं होता। ठीक है ना, यानी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है उसमें 0 वर्ष नहीं होता है, यह नोट कर लेंगे। ठीक है ना, बीसी और सी के बीच वर्ष गिनते समय 1 घटाया जाता है। यानी अगर बीसी और सी की अगर हम बात करेंगे, सी की, ठीक है ना, दोनों की सी की बात करेंगे तो इन दोनों को जब गणना करेंगे ना, दोनों की जब गणना करेंगे तो 1 माइनस कर देंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि समय रेखा घटनाओं के क्रम को समझने में क्या करती है? सहायता करती है। ठीक है ना, नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि समय रेखा पर घटनाएं काल क्रम में दिखाई जाती हैं। यानी समय रेखा पर जो घटनाएं होती हैं वह काल क्रम में दिखाई जाती है। यह घटना इस सन में घटी, यह घटना इस बीसी में घटी, यह घटना इस सी में घटी, ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है ना, वर्तमान समय 21वीं शताब्दी है। यानी वर्तमान समय यानी कह रहा है कि 21वीं शताब्दी चल रही है इसमें, यानी 21वीं सदी चल रही है। और कह रहा है कि जो 21वीं सदी है वह कब तक है? 2001 से लेकर के 2100 तक जो है वो आपका 21वीं सदी है। ठीक है ना, कह रहा है कि वर्तमान समय तीसरी सह
शताब्दी है, ठीक है ना। वर्तमान समय जो चल रही है वो तीसरी शताब्दी चल रही है, ठीक है ना। और तीसरी शताब्दी 2001 से 3000 तक मानी जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की हम अगर बात करें, नेक्स्ट आपका है कह रहा है कि पंचांग भारत की पारंपरिक समय गणना प्रणाली, यानी जो पंचांग है वो भारत की पारंपरिक समय गणना प्रणाली है। पंचांग सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर आधारित होता है। पंचांग जो होता है वह सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर क्या किया था, आधारित होता है, क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य की मतलब चारों तरफ चक्कर लगाता है पृथ्वी, और पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा। तो चंद्रमा और सूर्य को देख करके पंचांग को बनाया गया है। इतिहास की स्रोत अतीत की जानकारी प्रदान करते हैं। इतिहास के प्रमुख स्रोत पुरातात्विक, साहित्यिक, कलात्मक और मौखिक हैं। शिलालेख इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, सिक्के इतिहास के अध्ययन में उपयोगी स्रोत है, यानी सिक्कों का कह सकते हैं कि इतिहास में बहुत ही बड़ा क्या है, योगदान है। ताम्रपात्र ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है ना। ताम्रपात्र जो है ना, ताम्रपत्र जो है वो आपके ऐतिहासिक जानकारियों को क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखिए पांडुलिपि की हम यहाँ बात करेंगे, तो कह रहा है यहाँ पे कि जो पांडुलिपि है वो साहित्यिक स्रोत है। यात्रा वृत्तांत जो है वो इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं पुरातात्विक स्रोत कहलाती हैं। इतिहासकार अनेक स्रोतों की तुलना करके निष्कर्ष निकालते हैं, मतलब जो इतिहासकार होते हैं, ठीक है ना, वह क्या करते हैं, जो आपके इतिहासकार होते हैं वो अलग अलग स्रोतों से क्या करते हैं, तुलना करते हैं, फिर उसके बाद कोई निष्कर्ष निकालते हैं। समाचार पत्र आधुनिक इतिहास के स्रोत हैं, ठीक है ना। समाचार पत्र जो है ना वो आज के कह सकते हैं कि आधुनिक स्रोत हैं इतिहास जानने के। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आधुनिक इतिहास का एक स्रोत है। प्रारंभिक मानव समूहों में रहता है, यानी प्रारंभिक जो मानव है, यानी आज का जो मानव है वह समूहों में रहता है, ठीक है ना। और कह रहा है कि आदि मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। आदि मानव गुफाओं और शैलाश्रयों में रहते थे, और आदि मानव ने अग्नि का उपयोग करना क्या किया था, सीख लिया था, यानी आदि मानव अग्नि का उपयोग करना सीख गए थे, ठीक है ना। कह रहा है कि हिम युग लगभग 1 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले तक रहा, यानी हिम युग जो है वो 1 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले तक क्या रहा था। कृषि और पशुपालन के विकास से अस्थायी बस्तियां बनी, ठीक है। प्रारंभिक गांव धीरे धीरे कस्बों में विकसित हुए। तांबे और बाद में लोहे के उपयोग से बेहतर उपकरण बनने लगे। समाज समय के साथ अधिक जटिल होता गया। यह सारे नोट्स आपके पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स में से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है, कह रहा है कि इतिहास के पुनर्निर्माण में वैज्ञानिक अध्ययन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और आनुवांशिकी भी इतिहास के अध्ययन में क्या है, सहायक है, ठीक है ना। तो ये जो आपने अभी पूरे ये पॉइंट्स आपने देखा, यह सभी पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी बुक्स के क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक का था, और यह आपका लेसन 4 था, ठीक है ना। इतिहास जानने के ये जो इतिहास की समय रेखा एवं स्रोत से ये क्वेश्चन आपके थे, तो आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट आपको मतलब ये पॉइंट्स लगे होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लेसन 5 का आपको मतलब ऐसे वन लाइनर आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, और बने रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, धन्यवाद।